देखिए, आज समझते हैं कि दूरी क्या होता है और दूरी किसे कहते हैं और दूरी का अपने लाइफ में क्या जो है महत्व है, दूरी क्यों पढ़ना चाहिए, दूरी की क्या जरूरत है। जैसे समझते हैं, दूरी जो होती है वास्तव में, अगर दूरी कोई पूछे कि दूरी क्या होता है तो कोई पूछता है कि किस तरह से दूरी किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बाइक चलाया, ठीक है, लेकिन आज बहुत दूर तय कर लिए। दूरी का मतलब क्या होता है, जितना ज्यादा रास्ता तय किया वही उसकी दूरी है। रास्ता जितना लंबा वही उसकी दूरी। कुछ ऐसा होता है बगल से ही आता है तो उसने कम दूरी तय करा है, कुछ ज्यादा दूर से आता है तो उसने ज्यादा दूरी तय करी है। दूरी का मतलब ये होता है कि आपने रास्ता कितना लंबा तय किया, तो जो रास्ते की लंबाई आपने कवर करी है उसको हम लोग कहते हैं दूरी। रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी। मतलब जो रास्ता होता है उसकी लंबाई को दूरी कहते हैं। कोई पूछता है दूरी क्या होता है तो कहेंगे कि भाई मार्ग जितना आपने लंबा तय किया है। तो दूरी कौन तय करेगा, जो वस्तु गति कर सकती है, मतलब कोई ऐसी ऑब्जेक्ट हो जो कि मूव कर सके। तो जब कोई गतिमान वस्तु जो है कुछ दूरियां तय करेगी तब उसको हम लोग कहेंगे कि भाई किसी गतिमान वस्तु द्वारा जो पाथ का लेंथ होता है, जो रास्ते की लंबाई होती है, जितना वो कवर करता है उसको हम लोग दूरी कहते हैं। ठीक, हमको दूरी के बारे में अगर कोई पूछता है तो हम साफ साफ बोल देंगे कि जो रास्ते की लंबाई जो भी कोई वस्तु तय करती है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की जितनी लंबाई उसने कवर करा है उसको हम लोग दूरी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं चाल। देखिए जरा, आप इस शब्दों का इस्तेमाल बड़ा समझोगे कि चाल, तुम्हारी चाल ठीक नहीं है। स्पीड क्या होती है, स्पीड का इतना जबरदस्त अपने लाइफ में इंपॉर्टेंस है। कभी कभार आप केयर करिएगा, बाइक चलाने वाला इतना तेज खचाखच भगाता है, अगल बगल वाले के ऊपर पूरा कचरा छटका है, छप 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 छप, है ना, पूरा देखिएगा ऐसा ऐसा पूरा, उससे कोई लेन देन नहीं, मुंह बाइक चलाए। तो मतलब कहने का क्या है, स्पीड का अपने लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंस है। अभी हम आपको बताते हैं, अभी ध्यान समझिए। हम आ रहे थे उधर से, तो ऐसा हुआ कि जो इधर से हम जब उस साइड से आ रहे थे तो जो इधर से कुछ लोग, कुछ बच्चे, कुछ लड़के थे, वो 3 लोग थे, एक बाइक पर 3 सवारी, एकदम दनादन भगा रहा है सब, छट एकदम पूरा पानी। हम लोग का रोड विश्व का सबसे गंदा रोड है। अब इतना तेज उस पर भगा रहा है, इतना तेज भगा रहा है, मतलब उस तीनों जीना नहीं चाहता है, अपने तो मर ही रहा है और जो अगल बगल ये वाला है सब उस पर भी कचरा छटका रहा है। तो मतलब कहने का ये है कि स्पीड का अपने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। अब उसके बगल में एक आदमी था जो कि ठेला से जा रहा था, वो कह रहा है कि भाई बहुत तेज चल रहा है। तो कहने का मतलब वो तेज का मतलब स्पीड ज्यादा है। स्पीड क्या है, ज्यादा। तो स्पीड का हम लोग अपने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस समझे हैं। और खाली सोचिए कि बस इस एक्सीलरेटर जो हम लोग लेते हैं वहां से यहाँ में जिंदगी खत्म, इतने में राम नाम सत्य है, समझ पा रहे हैं? इतना में मस्त है, इतना में सस्त है। तो मतलब कहने का क्या है कि हमको जो है थोड़ा लिमिटेड चलाना चाहिए, लिमिट से स्पीड को जो है लिमिट रखिए, अपनी चाल को कम रखिए। अगर चाल बहुत ज्यादा हो गई तो आप दूरी बहुत देर ज्यादा तय करेंगे, और जब गिरेंगे ना वो तब वो बहुत तेज तय करेंगे, धड़ाधड़ रगड़ाई के जाएंगे यहाँ से वहां तक, और जो बगलिया वाला रहेगा मरने दे, कम हो रहा है धरती को, जो बोझ कम हो रहा है, एक ठो घट रहा है, ऐसा सब देखता है। तो कहने का मतलब ये कि आपकी स्पीड किसे कहते हैं, एक्चुअल में स्पीड क्या होता है, चाल क्या होती है। कोई वस्तु 1 सेकंड में जितना तेजी से दूरी तय करे उसकी चाल अधिक है। अब मान लीजिए, कहने का मतलब क्या है, हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, आप उदाहरण समझिए। जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है, आप रनिंग करते देखिए कुछ ऐसा होता, ऐसा धीरे धीरे चलता है, एकदम धीरे धीरे, उसका इतना फैट हो गया भाई, चलेगा कहां से। तो मतलब कहने का दूरी जो होती है, दूरी, कोई पूछता है कि चाल किसे कहते हैं, तो कोई वस्तु कम समय में ज्यादा दूरी तय करे तो उसकी चाल अधिक, और कम समय में जो है अधिक से अधिक दूरी तय कर लेगी। तो हम जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, कोई वस्तु है कम समय ले रही है, 2 मिनट ले रही है, 2 किलोमीटर चली गई, बहुत तेज चलती है, उड़ने वाली वस्तु है। अब मान लीजिए कोई दूसरी वस्तु है जो कि 5 मिनट में 2 किलोमीटर जाती है, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, एक 5 मिनट में 2 किलोमीटर, तो कहेंगे भाई 2 मिनट में 2 किलोमीटर जो तय करा उसकी चाल अधिक है। तो चाल की पहचान एक्चुअल में कैसे करते हैं, हम लोग दूरी से करते हैं। चाल किसे कहते हैं भाई, किसी वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। समझते हैं जरा, देखिए एग्जांपल समझिए, हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। मान लीजिए 10 सेकेंड में कोई वस्तु 50 मीटर जा रही है। 10 सेकेंड में कितना मीटर, 50 मीटर। अगर 10 सेकेंड में 50 मीटर तो 1 सेकेंड में 5 मीटर। अरे 10 सेकेंड में 50 मीटर तो 1 सेकेंड में 5 मीटर। 500 नहीं लग रहा है, लगेगा भाई, इसमें कुछ ब्रिलियंट भी बैठा रहता है। तो 10 सेकेंड में 50 मीटर तो 1 सेकेंड में 5 मीटर। 1 सेकेंड में कितना मीटर, 5 मीटर। ये 5 मीटर कैसे आया है, 50 में 10 से भाग कर दिया आपने,
50 मीटर में 10 सेकंड से भाग कर दिया है तो 1 सेकंड का निकल गया है। तो ये 50 मीटर क्या थी? दूरी। 50 मीटर क्या थी? दूरी। दूरी माने डिस्टेंस, और नीचवा जो था वो समय था, समय। तो चाल का फार्मूला हो गया चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय किसे कहते हैं? 1 सेकंड में तय की गई दूरी। 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहते हैं? चाल। या फिर एकांक समय में तय की गई दूरी, दोनों एक ही बात है। 1 सेकंड में या एकांक समय में, बात एक के है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो 1 सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? हम लोग चाल कहते हैं। चाल का फार्मूला क्या हो गया? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब मान लीजिए कोई कम समय में बहुत ज्यादा दूरी तय कर लेता है तो हम लोग कहते हैं उसकी चाल बहुत अधिक थी, है ना। और कभी कभार इतना ज्यादा दूरी तय कर लेता है कि ट्रक में घुसा के पार कर लेता है। सब समझ पा रहे हैं? रुके हुए ट्रक में, ट्रक रुका हुआ रहता है, सड़क के पार कर जाता है, फिर उनका दादी बड़ा नसीब करते हैं बच ना गए, वो मरे तो खुद एक गलती से मर रहा था। तो चाल बराबर दूरी बटा समय जो होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, किसी गतिमान वस्तु द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। अब आपको दूरी दे देगा, समय दे देगा, चाल पूछेगा, नहीं लगा लीजिएगा, अरे वहां तक भी लगा लेंगे। मान लीजिए 200 मीटर दूरी तय किया है, ठीक है, कितना मीटर? 200 मीटर। अब मान लीजिए जो ये 8 सेकंड का समय है, क्या सेकंड का? 8 सेकंड का। 8 सेकंड में 200 मीटर, 8 सेकंड में 200 मीटर। तो चाल क्या हो जाएगी? सिंपल है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है? इसमें दिया है 200, तो वैल्यू पुट कर देंगे 200, अब बटा के समय है 8 सेकंड, 8 से भाग कर दीजिए, 8 दूना 16, 8 25 40, 25 मीटर तय कर रहा है। कै सेकंड में? 1 सेकंड में। तो 25 मीटर दूरी तय किया 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड ऐसे लिखते हैं, हो गया 25 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब 1 सेकंड में 25 मीटर, और तभी ना 1 सेकंड में 25 मीटर, 2 सेकंड में 50 मीटर, 3 सेकंड में 75 मीटर, 4 सेकंड में 100 मीटर, 4 सेकंड में 100 मीटर, तो 8 सेकंड में 200 मीटर हो तो गया काम। तो वही चीज बता रहे हैं, अगर 8 सेकंड में 200 मीटर तो 1 सेकंड में 25 मीटर, तो ये कहलाएगी आपकी चाल। उम्मीद है आपको चाल समझ आएगा, आराम से आप कर पाएंगे। चाल किसे कहते हैं? 1 सेकंड में चली गई दूरी। 1 सेकंड में चली गई दूरी, दूरी मतलब 1 सेकंड में चली गई जो दूरी होती है उसको हम लोग चाल कहते हैं। रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। रास्ता जितना आपने तय किया वो आपकी दूरी है। अब समझते हैं, तो इस तरह से बेसिक न्यूमेरिकल आते हैं, आराम से आप कर पाएंगे। कभी कभार यही चीजें ना आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दे देता है, किलोमीटर प्रति घंटे में। मिटा दें, समझते हैं? कह देगा कि मान लीजिए 25 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय करती है। कितने घंटे में? 2 घंटे में। कोई वस्तु है 25 किलोमीटर दूरी कितने घंटे में तय करती है? 2 घंटों में। पूछेगा चाल बताइए, अरे हम निकाल लेंगे भाई, चाल निकालना है, स्पीड फाइंड करना है। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम, दूरी बटा के समय, दूरी बटा समय, दूरी का मान 25 अब बटा के समय लिया है 2 घंटा, भाग करेंगे 12.5 किलोमीटर ऊपर, अब बटा के घंटा नीचे रहेगा, आ गया 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे आराम से दूरी निकाल सकते हैं, आसान है।